राधे राधे दोस्तों। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर और हम आज बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। ये कहानी है धर्म की रक्षा और सृष्टि के पुनः निर्माण की। तो चलिए शुरू करते हैं। अधर्म का बढ़ना और भगवान का अवतरण। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ने लगा था और देवताओं के हवन और यज्ञ सब बाधित होने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए निश्चय किया और उन्होंने मत्स्य रूप में एक अवतार लिया। अब ये दृश्य होता है स्टार्ट राजा सत्यवत से। राजा सत्यवत एक दिन नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी उनके कमंडल में एक छोटी सी मछली आई। राजा ने स्नेहपूर्वक उस मछली से पूछा, हे नन्ही मछली, तुम इतनी छोटी और असहाय हो, क्या मैं तुम्हारी रक्षा करूं? फिर वो उस कमंडल के साथ उस मछली को लेकर अपने महल आ जाते हैं। राजा ने मछली को अपने महल के तालाब में रख दिया, लेकिन वो बहुत आश्चर्य हुए ये जान के कि मछली तेजी से बड़ी हो रही थी। फिर राजा ने उसे एक जलाशय में डाल दिया, उसके बाद फिर एक नदी में डाल दिया और फिर उसके भी बाद वो उसे एक समुद्र में छोड़ने की कोशिश की। लेकिन हर बार वो मछली जितने अपने वास्तविक रूप से बहुत जल्दी बड़ी हो जाती थी, परंतु वो उसके भी बड़ी होती जाती। फिर उन्हें एक आवाज आई कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ, प्रलय का समय निकट है, मैं सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ। भगवान विष्णु ने राजा को ये बताया कि जल्दी ही प्रलय आएगी और सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उन्होंने राजा को एक विशालकाय नाव बनाने का आदेश दिया और कहा कि उसमें सभी जीव जंतुओं के जोड़े और जरूरी बीजों को रखना होगा। फिर कुछ समय बाद प्रलय का समय आ गया। बहुत भारी बारिश और बाढ़ से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा सत्यवत ने भगवान के निर्देशों के अनुसार नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं और ऋषि मुनियों को स्थान दिया। मत्स्य अवतार में विष्णु ने उन्हें कहा कि हे राजन, मैं इस नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। धर्म और सत्य का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। फिर भगवान मत्स्य ने नाव को अपने सींग पर बांधकर उसको जल प्रलय से बचाया और जल के पार लगाया और सृष्टि को भी बचाया। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यवत को सृष्टि के पुनः निर्माण का दायित्व सौंपा। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने सृष्टि की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। दोस्तों, मत्स्य अवतार हमें ये सिखाता है कि सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने वाला ही हमेशा विजय प्राप्त करता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।